ये जालिम जमाना तुम्हें जीने न देगी, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। ये शब्द जो है वो बिट्टू सिंह के समर्थकों का है और ये तब का है जब बिट्टू सिंह जो है वो अपने विधानसभा दीघा में भ्रमण कर रहे थे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान माइक जो है वो इनके समर्थकों के हाथ में लग गया और समर्थकों ने एकदम से कह दिया कि भाई साहब, अगर दीघा का कोई विकास कर सकता है तो वो बिट्टू सिंह है, बाकी अभी हालिया जो विधायक हैं उनको दीघा से कोई लेना देना नहीं है। पूरा माहौल जो है वो बिट्टू सिंह के साथ खड़ा दिखाई दिया। जन सैलाब जो है वो बिट्टू सिंह के साथ खड़ा दिखाई दिया, क्योंकि ये वही बिट्टू सिंह है जब पटना मेयर का इन्होंने चुनाव लड़ा था तो पूरा का पूरा माहौल एक तरफा कर दिया था। 70-72 हजार वोट लेके आए थे और इस बार जब अब विधानसभा के चुनाव में कूदे हैं तो हर तरफ चर्चा हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने क्या गजब प्रत्याशी को जो है वो पटना के दीघा से एकदम प्रत्याशी बना दिया है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए और इन तस्वीरों को देख के मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि अगर दीघा में हिंदू मुसलमान एक साथ दिखाई दे, यादव राजपूत एक साथ दिखाई दे, भूमिहार ब्राह्मण एक साथ दिखाई दे, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा एक साथ दिखाई दे, तो समझ जाइए कि वो सभा जो है वो बिट्टू सिंह का है, क्योंकि जाति से ऊपर रह के हमेशा से राजनीति किए हैं और ये विकास की बात करते हैं, कभी जात की बात करते ही नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो हर जात के लोग इनके साथ हैं और अब देख लीजिए जब प्रशांत किशोर के विजन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं तो कहा जाता है ना कि भाई एक तो मतलब पहले से ही ये काफी ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ मिल गए तो कई बार एक और एक मिलके दो नहीं होता साहब, 11 हो जाता है। और अभी दीघा में समझ जाइए कि प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जो है वो बिट्टू सिंह नहीं बल्कि प्रशांत किशोर बिट्टू सिंह मिलके 11 बन के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से पूरा माहौल जो है वो इनके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बता देता हूं एक और अच्छी बात कि भाई साहब जिस तरीके का माहौल बिट्टू सिंह को लेके बना हुआ है उससे ये लगभग तय हो गया है कि भाई इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस बार जीते हुए विधायक को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। मतलब जो जीता हुआ विधायक है उसको उतना तवज्जो नहीं मिल रहा है जितना विधायक प्रत्याशी को तवज्जो मिल रहा है। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऊपर से जनसुराज का साथ है, प्रशांत किशोर का विजन है और ऐसा नहीं कि ये दीघा में पहली दफा दिखाई दे रहे हैं बल्कि इससे पहले भी ये एक्टिव रहे हैं। सामाजिक सरोकार हो, काम हो, बेहतरी की बात हो या फिर मेयर का चुनाव हो, हर वक्त दिखाई दिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70-72-75 हजार वोट लेके आए थे और इसमें जो सबसे ज्यादा इनको वोट मिला था, अब 4 विधानसभा की सीटों को मिला के पटना नगर निगम जो है वो काम करता है, पटना नगर निगम का विस्तार है, उसमें से एक सीट दीघा का है और दीघा से सबसे ज्यादा इनको वोट मिला था। अब चिंता की बात है कि नहीं चौरसिया जी के लिए कि भाई साहब अगर दीघा से ये चुनाव लड़ रहे हैं तो स्थिति तो खराब हो ही जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर दीघा की बात की जाए तो दीघा में पूरा माहौल जो है इनके पक्ष में है, इनके साथ है और लोग भी इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इनके लिए जो है एकदम से खुद से सामने से आके कह रहे हैं कि भाई विजन बहुत बढ़िया है, वोट हम आपको देंगे। यूथ को खूब ज्यादा पसंद आ रहे हैं और ये नए विजन के साथ कह रहे हैं कि भाई साहब एम्स वेम्स बनवाएंगे, हम अपना हॉस्पिटल खुलवाएंगे दीघा का, यहाँ पे कुछ है नहीं। मतलब हम लोग पटना के इतना करीब हैं लेकिन उसके बाद भी दीघा जो है हॉस्पिटल के लिए, सरकारी सुविधाओं के लिए, बेहतर स्कूलिंग के लिए तरस रहा है। तो भाई काहे के लिए हम इतना नजदीक हैं या फिर क्या ही विकास दीघा में हो गया है। लेकिन अब जब बिट्टू सिंह ने शंखनाद कर दिया है तो पूरा माहौल एक तरफा हो गया है और जनसुराज के साथ साथ बिट्टू सिंह का झंडा पूरा विधानसभा में बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जो माहौल बिट्टू सिंह के लिए बना है उस माहौल को लेके जिस तरीके से लोग इनके समर्थन में उतर रहे हैं उस समर्थन को लेके और जातीयता जो पीछे छूट गई, जो बिहार का मूल हुआ करता है हर चुनाव में, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।